नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण। राजा राम
सरकार की जय श्री हनुमंतलाल महाराज की जय श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय महामृत्युंजय देव भगवान की जय ये जयकारा बुलवाने के लिए किराए से बुलाने पड़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। समूचे भारत का सौंदर्य हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु पर बसी हुई धरती, इस विराट दुनिया में कौन नहीं जानता इस स्थान को भारत माता के नाम से। भारत माता की सुंदरता, भारत माता का श्रृंगार, भारत माता का नूर, भारत माता का यश, भारत माता की भव्यता जिस प्रांत से है, ऐसा प्रांत मध्य प्रदेश का है। ये वो प्रांत है जहां संतों को आदर मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ये वो प्रांत है जहां के लोगों में भावुकता है, त्याग है, समर्पण है, प्रभु कृपा से संपन्नता है। ऐसी धरती मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल का सुंदर सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की धरती से जुड़ा हुआ। आज दुनिया टेलीविजन के माध्यम से इस महान मृदु के महात्म्य को श्रवण करेगी कि भगवान शंकर ने इस धरती के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। जिस स्थान पर 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग महान यज्ञ के साथ में उस संकल्प को पूरित किया जाएगा। ऐसी धरती बालाघाट की, बालाघाट की धरती पर इस विराट यज्ञ में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी जन, जिनकी आवाज, जिनकी वाणी कलकाल के दोषों को समाप्त करती है, जिनका दर्शन ही ताप प्रताप और संताप का हरण करे। दर्शन अति दुर्लभ होते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने जहां 4 पीठों को स्थापित किया, उन्हीं पीठों में से एक श्रेष्ठतम पीठ, महान पीठ, एक दिव्य पीठ, जो एक अध्यात्म का केंद्र है। 4 धामों में से जिस धाम का नाम आता है, ऐसे ज्योतिष पीठाधीश्वर, ज्योतिष पीठ के अधिष्ठाता श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी का हमारे और आपके मध्य में आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में मस्तिष्क झुकाकर मान कीजिए, मस्तिष्क झुकाकर के सम्मान कीजिए। इन क्षणों में हम और आप अक्षय बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। ये आंखें आज धन्य हैं, कृतकृत्य हैं इस छवि का दर्शन करते हुए। इस विराट आयोजन का आरंभ, इसका शंखनाद और इसका आगाज ज्योतिष पीठ के अधिष्ठाता श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान श्री वासुदेवानंद जी महाराज के द्वारा इसका आरंभ हो रहा है। व्यासपीठ उनके चरणों में मस्तक रखकर कोटशाहवार उनका वंदन करती है, प्रणाम करती है। हमारे मध्य में इस विराट आयोजन के परम संयोजक किसी कारणवश वो इस समय है नहीं, सरकार के दुनिया भर के काम होता है, भोपाल जाना पड़ा है कारणवश। ऐसे परम सम्मान के लायक श्री गौरी शंकर जी विशेन, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनकी धर्म पत्नी माता श्रीमती रेखा विशेन परिसर में है। जोरदार तालियों के साथ उनका मान और सम्मान। हमारे मध्य में अवयो वृद्ध, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं।
जब वो मेरे पांव छूते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूं कि आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए, आप वयोवृद्ध हैं, हम राम नहीं हो सकते, लेकिन आप हमारे जामवंत जरूर हैं। हमारे मध्य में बाबूजी श्री रतनलाल कश्यप जी किधर बैठे हैं? छवि देखिए सुंदर, कभी तो आपको हनुमान जी की शक्ल नजर आएगी, कभी श्री जामवंत जी की शक्ल नजर आएगी। इधर मंच पर बैठे हुए हैं श्री बाबूजी का जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। हमारे इस पूरे आयोजन के संरक्षक हैं। व्यासपीठ बाबूजी श्री रतनलाल कश्यप जी का बहुत मान करती है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है। जिस आयोजन के सलाहकार बाबूजी श्री कश्यप जी जैसे हों तो उस आयोजन को तो अपनी ऊंचाइयों को बिल्कुल छूना ही है। तो उनका व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। और ये कहकर मुझे बहुत बुदबुदी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आयोजन का आनंद एक मुख्य परीक्षित और एक मुख्य जजमान के साथ में जुड़ा हुआ होता है। हर पूजा में उसका अधिकार होता है और वो पूजा की औपचारिकता उसके बिना पूरी नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से चरेगांव वाला परिवार अपने आप में इतना धन्य है कि इस परिवार की बड़ाई के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। आज आकाश में पुरखे झांक रहे हैं और खुश हो रहे हैं और हृदय खोल करके इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे वंश में ऐसा कोई सपूत तो जन्मा है जिसके माध्यम से आज हमें गुदगुदी हो रही है। और इतने विराट आयोजन का मुख्य जजमान बनना ये कोई साधारण बात नहीं है। 251 कुंडीय चंडी यज्ञ, 11 करोड़ शिवलिंग रुद्र महायज्ञ, अभी 2.25 महीने से अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ, जिसका समापन कल किया गया है। और अब आज से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आरंभ हो चुका है। भक्त लोग प्रातः 5 बजे आ गए इधर, मैं भी 5:15 बजे परिसर में मैं पहुंच गया। इतना आनंद आ रहा है, आप भी इसका अनुभव कीजिए। गारंटी की बात है, हाथ की रेखा बदल जाएगी। आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। तो शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करने वाला मेरा भक्त मुझे गणपति और कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ के भंडार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हम इस व्यासपीठ पर बैठे हैं, आपको शंकराचार्य भगवान का दर्शन हो रहा है। इसमें हमारी कर्मठता नहीं, आप माने या ना माने, कि भगवान प्रभु श्री कोटेश्वर जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। उनकी कृपा से इतना बड़ा विराट आयोजन और उसके मुख्य जजमान श्री कमलेश जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल चरेगांव वाले वर्तमान में गोंदिया रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। आज के कथा का आरंभ और लांजी से मैं तो यही कहूंगा कि भगवान कोटेश्वर नाथ ने अपना प्रतिनिधित्व के रूप में जिन्हें यहाँ भेजा। इस आयोजन के सहयोगार्थ जब पहली कोई कलम चली भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करते हुए, मैंने भैया को कहा कि आयोजन लांजी वाले कोटेश्वरनाथ का है तो आरंभ भी यहीं से किया जाएगा। पूरा परिवार परिसर में है और उनका बहुत बड़ा सहयोग इस आयोजन में है। ऐसे भैया श्री राजेश जी अग्रवाल और भैया प्रवीण अग्रवाल और भैया अंकित अग्रवाल आज मुख्य अतिथि के रूप में है। किधर बैठे हैं? बहुत मान है, बहुत सम्मान है। इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। भैया प्रवीण अग्रवाल, व्यासपीठ से बहुत आदर, बहुत सम्मान। नाम लेने के लिए मेरे पास में बहुत है, लेकिन आज कथा का प्रथम दिन है और थोड़ा देरी भी है। शंकराचार्य भगवान जी को अभी यहां से प्रस्थान भी करना है। अभी आशीर्वचन आप सुनेंगे। तो नाम तो मुझे सबके ऐसे याद हैं, कभी मोबाइल का नंबर नहीं देखना पड़ता। जिनको एक बार देखा है कभी द्वारा नाम नहीं पूछना पड़ता। आप ये ना कहें कि हमारा मान नहीं, हमारा सम्मान नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
व्यासपीठ से बालाघाट की हर संति का बहुत आग्रह, बहुत मान है। सब काम पैसे से नहीं होता, इसमें आर्थिक शक्ति नहीं, इसमें आर्थिक शक्ति ही नहीं, इसमें जनशक्ति की भी आवश्यकता है। और कहते हैं कि राम करे कि गांव करे। जब तक बालाघाट का सहयोग नहीं होगा, यहाँ की जनशक्ति का सहयोग नहीं होगा, तब तक आयोजन संभव कैसे हो सकता है। यहाँ की हर समिति का मान करता हूँ, यहाँ की हर समिति का सम्मान करता हूँ। ये आयोजन मेरा नहीं है, ये आयोजन श्री गौरीशंकर बिसेन जी का नहीं है, ये आयोजन श्री कमलेश अग्रवाल जी का नहीं है, ये आयोजन और किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। ये आयोजन आप सबका है। आप सबको लगे कि आयोजन मेरा है, खुशी तो तब होगी। लेकिन ये कहने में मैं अतिशयोक्ति नहीं करता कि पूरे मध्य प्रदेश में गौरीशंकर बिसेन जैसा धार्मिक नेता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। नेताओं को मैंने टटोल करके देखा, आजमा करके देखा है, और इसको आप अतिशयोक्ति मत मानना बिल्कुल भी। ये बालाघाट का ये भाग्य है, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। और आज प्रातः तो मैं सोच रहा था, बाबा भोलेनाथ शायद बिसेन जी को मंत्री आपने आज का दिन देखने के लिए भी बनाया होगा। ये साधारण बात नहीं, कितने फोन बाहर से मेरे पास में आए, और इतनी तमाम व्यवस्थाएं, 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये पूरी व्यवस्था है। अभी आप उधर स्टेडियम ग्राउंड पे तो गए नहीं है, चाहे आदमी एक आवे चाहे 1 लाख व्यक्ति, सबके यहाँ भोजन की व्यवस्था है। जिनको जानकारी ना हो, यहाँ से 10 कदम दूर है स्टेडियम, वहां भोजन के लिए आपको पहुंचना है। उससे और थोड़ा आगे कलेक्ट्री के सामने आवास व्यवस्था है, पीछे शिवलिंग पांडाल है, इधर बगल में रासलीला का पांडाल है, इधर प्रवचन पांडाल है। 27 फीट के शिवलिंग कितनी अपनी रौनक बढ़ा रहे हैं, सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। इधर पीछे भगवान महामृत्युंजय देव का मंदिर है, माता भगवती दुर्गा और श्री गणपति विराजित हैं, उनका भी आप दर्शन कीजिए। कल नगरी में इतना आनंद आ रहा था, अब मैं कितनी संख्या बताऊं, शिव बारात शोभा यात्रा में कितनी भीड़ थी। और जहां जिस यात्रा का समापन रात्रि को 10 बजे किया गया, ये तो मेरे लिए तो पहला ही दिन था कि इतनी लंबी शिव यात्रा चली और सब लोग और बने रहे। मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है कहते हुए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यही कहते हुए मैं 1 मिनट में देवताओं का आह्वान करूंगा। इस विराट आयोजन में मैं भगवान गणपति बप्पा, भगवान गजानंद भगवान का आह्वान करता हूं। प्रभु आप पधारिए, विराजित हो जाइए। भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का आह्वान करता हूं, प्रभु आप पूरे परिवार के सहित पधारें। भगवान प्रभु श्री राम जी का आह्वान करता हूं, आप भगवान भोलेनाथ के बहुत प्यारे हैं। देखिए यहाँ यज्ञ शंकर जी का हो रहा है और कथा राम जी की हो रही है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शंकर राम जी के चरित्र सुनकर बहुत खुश होते हैं और राम जी भोलेनाथ के चरित्र सुनकर के बहुत खुश होते हैं। इसलिए इस विराट यज्ञ में कथा राम जी की है। प्रभु आप पधारिए। यदि हमारा व्यवस्थापक बहुत बढ़िया है तो आयोजन बहुत बढ़िया है। और मेरे भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज से बढ़कर पूरी सृष्टि में कोई दूसरा व्यवस्थापक हो ही नहीं सकता इतना बढ़िया। तो मैं हृदय खोलकर दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्री होरी हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूं, कहता हूं बाबा मेरा रोम रोम कांपता है जब देखता हूं इधर से उधर तक। ये हमारी तो सामर्थ्य की बात नहीं है, इस व्यवस्था को आपको ही संभालना है। बाबा श्री होरी हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूं, प्रभु आप पधारिए। बाबा वटेश्वरनाथ प्रभु का आह्वान करता हूँ, रेहना वाली माता माता कैला देवी माँ का आह्वान करता हूँ, आप चल करके आए, आकर के विराजित हो जाएं। तत्पश्चात मैं अपर्णा भव्या शिवानी रुद्रानी शैलपुत्री महिषासुर मर्दिनी मातु जगदम्बा का आह्वान करता हूँ, हे मेरी माँ आप पधारिए। एक एक देवता और एक एक देवी के आह्वान के साथ में मैं बालाघाट नगरी के क्षेत्रपाल देवता का आह्वान करता हूँ, आप चल करके आइए, विराजित हो जाइए। मंडला नगरी को आप्लावित करने वाली मैं मातु रेवा का आह्वान करता हूँ। इस नगरी से बहुत मेरा स्नेह, बहुत प्रेम है, आगे मैं बताऊंगा। माँ रेवा मातु नर्मदा का आह्वान करता हूँ, हे मेरी माँ आप चल करके आइए, आकर के विराजित हो जाइए। और इन सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ में मैं चारों वर्णों का आह्वान करता हूँ, ब्राह्मणों का आह्वान करता हूँ, सुंदर विचार दें। जिसके विचार बढ़िया नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आह्वान करता हूँ, सुंदर विचार दें। क्षत्रियों का आह्वान करता हूँ, अर्जुन की तरह ही इस धर्म की रक्षा के लिए ताकत दें। वैश्यों का आह्वान करता हूँ, उदारता का पाठ सीखने को मिले। और तत्पश्चात
कनिष्ठ वर्ण का आह्वान करता हूँ। माता सबरी की तरह सेवा का भाव बने, चारों वर्णों का आह्वान इस व्यासपीठ से करता हूँ। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिनका उद्धार आत्म कल्याण अभी तक नहीं हुआ, वो भी आत्मा जहां उनको जगह मिल जाए, अपना स्थान स्वीकार करते हुए वो उसी स्थान पर विराजित हो जाएं। एक बार आप सभी के पूर्वज और पितरों का आह्वान करते हुए वो सभी कथा के सम्मानार्थ इस आयोजन में चल करके आए, आके विराजित हो जाएं। मैं आपकी माँ का आह्वान करता हूँ, जिनके माता पिता नहीं रहे, वो शरीर से चले गए लेकिन उनकी कृपा आए, उनके माँ का आह्वान करता हूँ, पिता का आह्वान करता हूँ, उनके भी माता पिता का मैं आह्वान करता हूँ। और सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ मैं मात भगवती माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ। हे मेरी माँ, आप चल कर के आइए। आपको चौकी पर तख्ती पर नहीं बैठना, आपके लिए आसन मेरे ग्रीवा भाव में है, मेरे कंठ भाव में है। और मेरी मांग इतनी सी है, हे माँ इतनी कृपा करना, इस व्यासपीठ पर बैठकर सिर्फ मैं भगवान की कथा करूं, भगवान की चर्चा करूं। इस व्यासपीठ से मैं अपनी कथा ना करूं, अपने बड़प्पन और अपने सम्मान के लिए कोई शब्द ना बोलूं। माँ इतनी बड़ी कृपा करना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आशीर्वचन के इच्छुकता में बैठे हुए हैं। पूज्य चरण श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी के श्री पावन पुष्प जैसे महाशब्दों के द्वारा आप लाभित होंगे और फिर उसके बाद में फिर कथा से जुड़ेंगे। माइक चालू करो। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, भगवद पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्रीमद ज्योतिषपीठाधीश्वर भगवान की, श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री आचार्य चरण की, श्री गुरुदेव भगवान की। श्रीमत् परमहंस परिव्राजिकाचार्य पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेण यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठ तपश्चर्या चरण चक्रवर्तीनाथ गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक दर्शन मत स्थापनाचार्य सकल निगमागम सार हृदय वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र चातुर्वर्ण संरक्षक श्रीमन महाराजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत्पाद पद्म भृंगायमाणः श्रीमदनेक शासन तिरस्क्रांते वासी जन्मनस्तमस्तोमाः सस्वत् सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकराः परापर विद्या विद्योतितान्तः कणाः समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ताः विविध विरदावली विराजमान मानोन्नताः अलकनंदा गंगा तीर निवासी उत्तरामनाय श्रीमद ज्योतिषपीठोद्धारक श्रीमद ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी वर्याः श्रीमद ज्योतिषपीठाधीश्वरैः जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमदादि शंकराचार्यैः श्रीमद शांतानंद सरस्वती महाभागैः सानंद प्रदत्त धर्म सिंहासनारूढ़ानां श्रीमद ज्योतिषपीठाधीश्वराणां जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमदादि शंकराचार्याणां श्रीमद विष्णुदेवानंद सरस्वती स्वामी वर्याणां
उत्तराधिकार प्राप्त श्रीमद् ज्योतिष्पीठाधीश्वरः जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्रीमदादि शंकराचार्यः श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, भगवत पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की, श्रीमद् ज्योतिष्पीठाधीश्वर भगवान की, श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी की, श्री गुरुदेव भगवान की।